Student, we have another question. The average atomic mass of boron is 10.8. It has two isotopes of mass 10 and 11. What is the percentage of isotope with average atomic mass of 10? मैं दोबारा, ये एक हार्ड क्वेश्चन है, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये इम्पॉसिबल नहीं है. अभी मैं आपको समझाऊंगा आपका लॉ. ये हार्ड कहाँ पे? ये तो सबसे आसान है. मैं फिर आपसे कहूंगा स्टेटमेंट को समझो. बोरॉन का एवरेज एटॉमिक मास 10.8 है. इसके दो आइसोटोप्स हैं, एक का मास 10 है, एक का मास 11 है. आपने परसेंटेज बतानी है उस आइसोटोप की जिसका एटॉमिक मास 10 है. वो क्या परसेंटेज? मैं आपको एक जनरल सा फार्मूला पहले बताता हूं. जनरल फार्मूला मेरे पास जो है ना वो बहुत सिंपल है. मैं कोई नई बात नहीं करूंगा, ये ध्यान में रखना, नई बात नहीं है, मैं पुरानी बात को रिवाइज करूंगा. जब आप किसी का एवरेज एटॉमिक मास लेते हैं, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, तो आप क्या करते हैं? आप ये काम करते हैं कि आइसोटोपिक मास यानी एटॉमिक मास ऑफ वन, अगर उसके दो आइसोटोप्स हैं, मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव अबंडेंस. यही करते हैं ना आपने. वो क्लोरीन के केस में, नियोन के केस में और बोरॉन के केस में भी यही किया कि अगर बोरॉन के दो आइसोटोप्स हैं, उनमें से एक आइसोटोप का एटॉमिक मास, जिसे आप आइसोटोपिक मास कहते हैं, मल्टीप्लाई प्लस एटॉमिक मास और ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100. ये आपके पास आ गया. अब स्टूडेंट इसमें जरा गौर करना है. मैं ये कहता हूं कि इसका एवरेज एटॉमिक, अब मैं स्टेटमेंट को अप्लाई करता हूं. एवरेज एटॉमिक मास उसने हमें दिया वो कितना है? 10.8. तो ये आपके पास आ गया 10.8. अब जरा यहां पे बड़ी एहतियात बरतनी है. दो उसके आइसोटोप्स हैं. जो पहला आइसोटोप है उसका मास है 10. हमें उसकी रिलेटिव अबंडेंस का नहीं पता. हम उसकी रिलेटिव अबंडेंस को सपोज सपोज उसकी रिलेटिव अबंडेंस को मैं सपोज एक्स कह देता हूं. ये एक्स, ये चलें, मैं वाई कह देता हूं. अब एक तो बात आ गई. दूसरी बात, एटॉमिक मास दूसरे का वो कितना है? 11 मल्टीप्लाई बाय, अब उसकी जो रिलेटिव अबंडेंस है साफ ज़ाहिर है 100 में से वाई को माइनस करें तो 100 में से माइनस वाई, ये उसकी रिलेटिव अबंडेंस आ जाएगी. डिवाइडेड बाय 100. कोई इसमें ना कंफ्यूजन वाली बात नहीं है. मैंने ये कोई नई बात नहीं लिखी. आपको सिर्फ y और 100 माइनस वाई ही डिस्टर्ब करते. देखो ना, फर्ज करते हैं एक जो है उसकी जो रिलेटिव अबंडेंस है वो 20% है, y 20% है, तो दूसरे की फिर कितनी होगी? तो वो 100 माइनस 20 वो 80% हो जाएगी. मैं ना इस y को फाइंड आउट करना चाहता हूं. ये 100 को इधर ले जाओ, ये मल्टीप्लाई करेगा, और जब ये 100 इससे मल्टीप्लाई करेगा देन यू हैव द 1080. तो ये आपके पास क्या आ गया? ये आपके पास आ गया जी 1080. मैं यहां ना शॉर्ट करूंगा स्टूडेंट 1080, और 1080 के बाद ये 10y बन जाएगा, और सॉरी यहां पे प्लस भी आएगा ना, प्लस, और ये 11 इससे मल्टीप्लाई करेगा 100 से, ये बन जाएगा 1100, और माइनस 11y से मल्टीप्लाई करेगा तो 11y बन जाएगा. अब शॉर्ट फॉर्म में जाओ ना, 10y माइनस 11y माइनस y बना, और इसको दूसरी तरफ ले जाओ तो आपके पास, इसको दूसरी तरफ जब ले जाएंगे ना, यानी इधर आपके पास बना माइनस y, और ये 1100 प्लस वाला दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा. जब माइनस हो जाएगा तो 11 में से 10, 20, 80 निकालेंगे तो आपके पास क्या बनेगा? -20. अब माइनस माइनस कैंसिल, इसका मतलब y आपके पास क्या आ गया? 20%. इसका मतलब ये हुआ कि जिसका आपने एटॉमिक मास 10 लिया उसकी रिलेटिव अबंडेंस y वो कितनी आ गई? 20%. और जिसका एटॉमिक मास आपने 11 लिया उसकी रिलेटिव अबंडेंस कितनी आएगी? बताओगे भला कितनी आएगी? 100 में से 20 को माइनस करें तो उसकी क्या आएगी? वो आएगी 80%. तो आपसे इसकी रिलेटिव अबंडेंस पूछी गई तो आपका आंसर कितना आ गया? 20%.